हरे भरे जंगल में टीको नाम का एक छोटा हाथी रहता था। उसके बड़े बड़े कान और एक जिज्ञासु सूंड थी। टीको अपनी टोली में सबसे छोटा था, लेकिन उसके सपने सबसे बड़े थे। जहाँ बाकी हाथी घास चरने और नदी में ठंडक पाने में खुश थे, टीको दूर पहाड़ियों को देखने का सपना देखता था। उसकी माँ उसे अक्सर चेतावनी देती, टीको पास ही रहना, जंगल खतरनाक हो सकता है। एक दिन सुबह सुबह टीको जंगल के किनारे पर घूम रहा था। तभी उसने एक चमकीली नीली तितली को देखा। उसकी चमकदार रंगों से मोहित होकर टीको ने उसका पीछा करने का फैसला किया। तितली उसे जंगल के अंदर ले गई, नदियों के पार, घनी झाड़ियों से होते हुए और कुछ अनजान पेड़ों के पास से। अंत में जब तितली उड़ते उड़ते दूर हो गई, तो टीको को एहसास हुआ कि वह खो गया है। टीको को थोड़ा डर लगा। यहाँ जंगल घना और अजनबी था, भरे हुए अनजानी आवाजों से। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, अपना रास्ता सूंड से खोजो। उसने हवा में सूंघा और अपनी टोली के पसंदीदा फूलों की खुशबू महसूस की। टीको ने उस खुशबू का पीछा करना शुरू कर दिया, पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए। रास्ते में टीको की मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई जो दो चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। कछुए ने टीको की ओर आशा भरी नजरों से देखा। टीको ने अपनी छोटी सूंड का इस्तेमाल कर कछुए को धीरे से उठाया और उसे मुक्त कर दिया। धन्यवाद छोटे दोस्त, कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा। याद रखना, बहादुरी का आकार से कोई लेना देना नहीं। कछुए के शब्दों से प्रेरित होकर टीको ने अपने सफर को और आत्मविश्वास के साथ जारी रखा। उसने दूर पक्षियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनी। आखिरकार उसने एक नदी की आवाज पहचानी, वही नदी जो उसकी टोली के घर के पास थी। नदी का पीछा करते हुए टीको अपनी टोली के पास पहुंच गया, जो उसे खोज रही थी। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया और बाकी हाथियों ने खुशी मनाई कि वह सुरक्षित लौट आया। टीको ने उन्हें अपने साहसिक सफर के बारे में बताया, रंगीन तितली, अजीब जंगल और समझदार कछुआ। उस दिन के बाद टीको अपनी टोली में एक छोटा हीरो बन गया। उसने सीखा कि जबकि रोमांच चुनौतियों से भरा हो सकता है, उसका साहस, दयालुता और थोड़ी सी समझदारी हमेशा उसे घर तक पहुंचाएगी।